नमस्कार। मैं डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे विवेचना करेंगे वो है मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत को बहुत डीपली में बताया है कि मंडल सिद्धांत क्या है और उसका क्या महत्व है, इसको जानते हैं। कौटिल्य जो है वो मंडल सिद्धांत का एक आइडिया, बेसिक आइडिया रखते हैं। वो ये कहते हैं कि जो आपका नेबरिंग कंट्री है वो आपका एक प्राकृतिक जो है वो एनिमी है, आपका शत्रु है। और जो शत्रु का और जो नेबर कंट्री के का जो नेबर है वो आपका एक प्राकृतिक मित्र हो जाता है, आपका नेचुरल एली हो जाता है। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि विश्व प्रख्यात है, उसके छठे अधिकरण में इन्होंने मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है। मंडल सिद्धांत का मतलब है अ सर्कल, एक देशों का जो समूह है, एक चक्र है। और कौटिल्य जो है इस मंडल सिद्धांत में 12 देशों का जिक्र करते हैं और इस 12 देशों के आधार पर वे अपने मंडल सिद्धांत की विवेचना करते हैं। अगर हम बात करें कि प्राचीन जो भारत था प्राचीन काल में वो कैसा था, उस समय राजनीतिक एकता का अभाव था। प्राचीन भारत अनेक स्वशासित छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, लेकिन उन छोटे छोटे राजाओं के समक्ष उनके राज्यों की रक्षा सुरक्षा की जो चुनौती थी वो काफ़ी गहन थी। क्योंकि शाश्वत संसार का ये नियम है कि जो सबल राज्य है वो सर्वदा ही निर्बल राज्य को दबाता है। यानी कि जो पावरफुल कंट्री है, अगर उसकी नेबरिंग कंट्री अगर वीक होती है तो वो हमेशा उसको दबाता है। तो इसी आधार पे यानी कह सकते हैं कि युद्ध होना, वॉर होना जो है वो स्वाभाविक है। अतः इस युद्ध को कैसे संचालित किया जाए, एक जो कंट्री है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसकी सुरक्षा किया जाए, इसी सारी बातों को लेकर कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अलावा मंडल सिद्धांत में ये सारी बातों का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से एक जो राजा है वो आपस के और पड़ोसी राज्यों से किस तरीके से अपना संबंध स्थापित करे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन हम आज के दौर में पढ़ते हैं आईआर को, कौटिल्य ने उसका प्रतिपादन अपने इस मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कर दिया था। मैंने एक और वीडियो बनाया है जो है 60 गुण नीति, 6 फोल्ड पॉलिसी, वो एक और वीडियो में है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कौटिल्य का जो वैदेशिक नीति है, परराष्ट्र नीति है, या उसका जो इंटरनेशनल रिलेशन है, उसमें मंडल सिद्धांत की पूरी बातों का, उसके महत्व का, उसकी उपयोगिता की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो मंडल सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि मंडल सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किस लिए किया गया कि प्रत्येक राज्य जो वो अपने पड़ोसी राजा पर आक्रमण करता है और अपने राज्य में मिलाकर वो राजनीतिक एकता लाने का प्रयास करता है। तो वह अपने इस उद्देश्य में कैसे सफल हो, इसकी व्याख्या भी मंडल सिद्धांत में की गई है। इसके साथ ही साथ जो पावरफुल अगर कंट्री है वह अपने पड़ोसी राज्य का जो आक्रामक नीति है, उसका जो एक आक्रामक नीति से किस तरीके से एक निर्बल राज्य की रक्षा करे, सुरक्षा करे और बैलेंस ऑफ पावर को किस तरीके से बनाए रखे, ताकि समय आने पर जो है एक जो निर्बल कंट्री है, जो वीकर स्टेट है, वो अपने सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे, अपनी स्वाधीनता को बचाए रखे। तो इसकी भी व्याख्या जो है वो मंडल सिद्धांत में की गई है। इसके साथ ही साथ एक राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरीके से संबंध स्थापित करेगा, किस तरीके से एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होगा, वो सारी चीज़ों का जो विस्तृत व्याख्या जो है वह कौटिल्य जो है अपने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत करते हैं। कौटिल्य जो है वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो मंडल सिद्धांत दिया है वो 12 राज्यों का समूह है। तो यहाँ पे 12 राज्य आप देख सकते हैं। विजिगीषु यानी कि वो किंग की बात करता है, किंग यानी चक्रवर्ती सम्राट, जो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है, अपने राज्य का सीमा विस्तार करना चाहता है। और यहाँ पर वो विजिगीषु को यानी कि जो किंग है, जो विजय की इच्छा रखता है, उसको उन्होंने विजिगीषु कहा है। और वो ये कहते हैं कि ये सेंट्रल में होगा, ये सेंटर में इसको रखकर और इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन यानी आगे की तरफ का और पीछे की तरफ का इन्होंने राज्यों की विवेचना की है। तो अगर हम बात करें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की बात करें तो ये कहते हैं कि पहले तो विजिगीषु होगा और विजिगीषु के
जो ठीक जो पड़ोसी राज्य है उसको वो कहता है अरी राज्य, यानी कि एनिमी। यानी कि ये कहता है कि वीजी गिशु का जो जस्ट नेबरिंग कंट्री होगा वह वीजी गिशु का एनिमी कंट्री होगा, अरी राज्य होगा। यानी कि प्रत्येक वीजी गिशु राज्य का जो पड़ोसी होता है वह उसका शत्रु होता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अरी के जस्ट नेबरिंग कंट्री जो होगी वह मित्र है। मित्र किसका? वीजी गिशु का। यानी कि जो जस्ट नेबरिंग कंट्री होगा वह एनिमी होंगे। तो इस तरीके से वीजी गिशु का एनिमी अरी राज्य है, और अरी राज्य के बाद जो मित्र है वह अरी का एनिमी एक कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, इसलिए वो उसका अरी है। और इस नाते जो मित्र कंट्री है वो वीजी गिशु का मित्र हो जाएगा। फिर इसी के आधार पे मित्र का जो जस्ट नेबरिंग कंट्री है वो है अरी मित्र। यानी कि मित्र का अरी मित्र जो कंट्री है जस्ट नेबरिंग है, इसलिए वो दोनों शत्रु देश हैं। और अरी और अरी मित्र के बीच में जो मित्र जो कंट्री है इन दोनों के बीच में है, तो मित्र दोनों का शत्रु हो जाएगा। और इस तरीके से अरी मित्र जो है वो मित्र कंट्री का एनिमी कंट्री हो जाएगा, और वो अरी का अरी मित्र होगा। यानी कि अगर एक कंट्री को छोड़कर हम देखें तो एक दूसरे के सब फ्रेंड होते हैं, और जो जस्ट नेबरिंग कंट्री होती है वो एक दूसरे के एनिमी कंट्री होती है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि भारत को अगर हम देख लें तो जस्ट जो पाकिस्तान है उसको आप क्या इसकी संज्ञा देंगे। फिर मित्र यानी कि वीजी गिशु के मित्र का जो जस्ट नेबरिंग कंट्री का जस्ट नेबरिंग कंट्री है, यानी मित्र का एक फ्रेंडली इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि अरी मित्र और मित्र इन दोनों में जस्ट ये दोनों नेबरिंग कंट्री है, इसलिए इन दोनों में एक जो रिलेशनशिप होगा वो एनिमी का होगा, इसलिए ये अरे मित्र इसके मित्र होंगे। यानी वीजी गिशु का मित्र ये और मित्र का मित्र ये, तो यानी कि जो जस्ट नेबरिंग कंट्री है वो एक दूसरे के एनिमी होते हैं, और जो उसका एनिमी, ये दोनों अगर एनिमी हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वीजी गिशु का फ्रेंड होगा। सेम ये प्रोसीजर जो है वो बैकवर्ड में भी रहता है, यानी पीछे की तरफ जो देश होते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे पार्डिसग्राह यानी कि जो बात करता है कि वीजी गिशु का जस्ट ये नेबरिंग कंट्री है, इसलिए इसका पीछे की ओर का ये पड़ोसी देश है, और इसलिए ये वीजी गिशु का शत्रु देश है, और इसका नाम कौटिल्य जो है वो पार्डिसग्राह रखते हैं। फिर उसके बाद है आक्रांद जो है वो पार्डिसग्राह के पीछे का राज्य है, इसलिए इन दोनों में दुश्मनी है। जस्ट नेबरिंग कंट्री होने के नाते एक दूसरे के एनिमी कंट्री हैं, इसलिए आक्रांद जो है वो वीजी गिशु का मित्र है। फिर सेम प्रोसीजर ऐसे चलता है, पार्डिसग्राह यानी कि ये और ये एक दूसरे के फ्रेंड हैं, और ये इसका और इसका दोनों का एनिमी है। फिर उसके बाद है आक्रांदसार जो इसके पीछे वाला कंट्री है, ये पीछे की ओर मित्र का होता है, इसलिए इसे कौटिल्य आक्रांदसार की संज्ञा देते हैं। फिर आता है मध्यमा और उदासीन। मध्यमा जो होता है उसको कौटिल्य कहते हैं कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो वीजी गिशु देश और अरी देश के मध्य होते हैं। ये दोनों के बीच शांति और युद्ध के समय दोनों की सहायता करते हैं एवं अलग अलग दोनों का सामना करते हैं। इन्हें कौटिल्य मध्यम राज्य की संज्ञा देता है। भारत का शत्रु अगर पाकिस्तान है और पाकिस्तान का शत्रु अफगानिस्तान, तो वह भारत का मित्र है, पर अमेरिका का भारत का मित्र है और पाकिस्तान का भी, वह दोनों को सहायता देता है। फिर नेक्स्ट है जो 12वां जो है मंडल सिद्धांत का जो 12वां राज्य वो है उदासीन या न्यूट्रल स्टेट। कौटिल्य कहते हैं कि उदासीन राज्य वह होता है जो वीजी गिशु राज्य का और उसके शत्रु राज्य और मध्यम राज्य को किसी भी अवस्था में सहायता दे सकता है और तीनों का अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है, वह न्यूट्रल रहता है।
तो यहाँ पर ये जो मंडल सिद्धांत है वो इस तरीके का है कि 12 राज्यों का समूह है। ये नाम थोड़े से कठिन हो सकते हैं, इनको बार बार लिख कर याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मंडल सिद्धांत हर एक कंपटीशन में, एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इस सारे नामों को लर्न करना मस्ट है। यहाँ पर जो कौटिल्य है वो 4 राज्यों की बात करते हैं, 4 सर्कल की बात करते हैं कि पहला सर्कल जो है वो विजुगिषु का है, जिसमें कि उसके दोस्त और उसके दोस्त के दोस्त रहते हैं। दूसरा सर्कल जो है वो अरी या एनिमी कंट्री का है, तो जिसमें कि अरिमित्र और अरिमित्र रहते हैं। तीसरा जो है वो मध्यम है, मध्यम राज्य है, और चौथा जो है वो उदासीन राज्य है। कौटिल्य का ये कहना है कि एक राजा जो राज्य की विस्तार की भावना रखता है, उस विजिगीषु राजा को राज्य मंडल सिद्धांत का आश्रय लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। उस राज्य मंडल में जो केंद्र में विजिगीषु राजा है, जो अपने राज्य के पड़ोसी और अन्य नज़दीकी राजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाने के लिए उत्सुक रहता है। कौटिल्य कहता है कि एक राजा जो विजिगीषु अर्थात जो विजय की इच्छा रखता है, उसे उच्च चरित्र का और शक्ति संपन्न होना चाहिए, नीति निपुण होना चाहिए, और इसके साथ दृढ़ता रखने वाला होना चाहिए। उसे युद्ध कला में निपुण होना चाहिए, और उसकी सेना भी युद्ध कला में निपुण हो, और इसके साथ ही साथ उसका कोष भी भरा हो। मंडल सिद्धांत की अगर हम एक निष्कर्ष के रूप में देखें, कंक्लूजन के रूप में देखें, तो मंडल सिद्धांत जो है वो हिंदू विचारकों की एक विशेष प्रकार की अनूठी कल्पना थी। ये जो परिकल्पना थी मुख्य रूप से इस बात पर आधारित थी कि पड़ोसी राज्यों के साथ जो संबंध होता है वो हमेशा एक खिंचावपूर्ण होते हैं, दोनों में एक दूसरे से में हमेशा एक टकराव की स्थिति ही होती है, और इसके साथ ही जो शत्रु होता है, जो एनिमी होता है, वो पड़ोसी राज्य ही लगभग होता है। मंडल सिद्धांत कुछ परिस्थितियों में सत्य हो सकता है, पर यह कल्पना कर लेना कि पड़ोसी राज्य सर्वदा शत्रु ही रहेंगे, मित्र नहीं हो सकते, ये भी गलत है। साथ ही कभी शत्रु मित्र की जो परिभाषा है, जो परिस्थितियां हैं, वो बदलते रहते हैं। आज का शत्रु कल का मित्र हो सकता है, और आज का मित्र कल का शत्रु भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मंडल सिद्धांत की जो सार्थकता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मंडल सिद्धांत काल्पनिक अधिक है, व्यवहारिक नहीं। लेकिन हम यहाँ पर कौटिल्य का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, हम उसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक होने के नाते कौटिल्य ने एक परराष्ट्र नीति यानी कि अपना जो इंटरनेशनल रिलेशन के अरीना में जो अपना विचार व्यक्त किया वो अत्यंत व्यापक था, विशद था, और वो आज भी उतने सार्थक है जितना कौटिल्य के समय में थे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।